कि जो व्यक्ति कथा नहीं सुनते भगवान की, वो व्यक्ति कैसे हैं, जो भगवान से वंचित हैं वह व्यक्ति कैसे हैं, कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को कान से श्रवण नहीं किया, उनका कान कैसा है, अहि भवन, सर्प के भवन के समान है, जिसमें विषय रूपी सर्प निरंतर वास करता है। वो केवल विषय वासना की ही बातें सुनना पसंद करता है, वही विषय ही सर्प है। और जिन्होंने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, नयनन ने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर का पंख होता है, उसमें आंख का निशान बना रहता है, वैसे ही वो नेत्र की सफलता नहीं है, केवल चिखाना है, निशान है कि यह नेत्र है, लेकिन वास्तविक वह नेत्र नहीं है। और जो मस्तक भगवान के संतों के चरणों में मस्तक ना, नकमस्तक ना होता हो, प्रणाम करने के लिए ना झुकता हो, वह तो महाराज तुम्बे के समान है। जैसी तुमड़ी होती ना, तुमड़ी को उठा के फोड़ देते हैं, ऐसे ही उस मस्तक को भी फोड़ने लायक है, क्योंकि मस्तक मस्तक नहीं है। और जिन्होंने भगवान को हृदय में नहीं लाया, ऐसे व्यक्ति का जीवन तो मुर्दे के समान है, वह खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दुर्जीह समाना। जो जीवा भगवान के गुणगान नहीं करती, वह मेंढक की जीवा के भांति है, दिन रात टर्र टर्र करती रहती है। बरसात का जब मौसम आता है तो चारों ओर से मेंढक टर्र टर्र करते रहते हैं। वैसे ही संसार की बातों में वह जीवा व्यर्थ लटकी हुई है। और जो छाती भगवान का कथा श्रवण करने के बाद हर्षित नहीं होती, द्रवीभूत नहीं होती, वह छाती छाती नहीं, वह हृदय हृदय नहीं, वह तो कठोर है वज्र के समान। तो गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। भगवान की जो लीला है वह सुनो। और इसीलिए वक्ताओं को सराहना किया गया है, श्रोताओं को भी सराहना किया गया है, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनाए वह भगवत स्वरूप होता है, और जो श्रोता भगवान की कथा सुने वह भी भगवत स्वरूप होता है।